प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों अगर आप भी वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन चालक परिचालक भर्ती के अंदर बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही प्रश्न वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं भाई? जयपुर, सीकर, नागौर या जैसलमेर? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सीकर को। राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? सीकर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे साथियों, चरी नृत्य जो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। उसका संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? किशनगढ़। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान की भाषा की मानक बोली किसे मानते हैं? तो मानक बोली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ी। जो मारवाड़ी बोली है इसे राजस्थानी भाषा की मानक बोली माना जाता है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा, बूंदी और बारां, झालावाड़ इन क्षेत्र में, इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मालवी या फिर हाड़ौती? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो सभी साथी। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया। साथियों ये क्वेश्चन जेल प्रहरी परीक्षा में भी पूछा गया था, वाहन परिचालक भर्ती में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था। इनकी बार बार रिपीट हो रहा है कि वह कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया था। तो वो थे लोक देवता देव नारायण जी। कौन थे भाई? लोक देवता देव नारायण जी। बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वह दुर्ग जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध दुर्ग है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका करेक्ट होगा। सातवें दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। तो बिल्कुल आपका कुंभलगढ़ यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, हैंडीक्राफ्ट का खजाना कौन से दुर्ग को कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। यानी कि जो जयगढ़ दुर्ग है इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे साथियों। ये पहले भी वाहन चालक परिचालक राजस्थान के होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो साथियों चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि जोधपुर में है। यह चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरे साथियों बादला नामक जो पानी का बर्तन है वह कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का या जैसलमेर का? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। बादला नामक जो पानी का बर्तन है ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है? बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर। क्या हो जाएगा? बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पिछवई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? याद में रखना साथियों, ठीक है ना, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था। पिछवई चित्रकला ये कहाँ की है? ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए सभी साथी। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग आपसे पूछा जा रहा है। कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग या बीकानेर संभाग? मेरे साथियों राजस्थान की सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है तो कौन सा संभाग होगा? कोटा संभाग। ठीक है ना, कोटा संभाग आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कितने जिले हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? प्रश्न आ सकता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को जिले ही पता नहीं है कि राजस्थान में कितने जिले हैं, तो बिल्कुल आपका राइट होगा 41 जिले वर्तमान में राजस्थान में है। कितने हैं? 41 आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? साथियों, ऐसा मेला जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग वहां पर जाते हैं, आते हैं, तो वो रुणीचा मेला जो कि बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, वो कौन से जिले में लगता है? जैसलमेर में। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? बराड़ी, कोलूमंड, टापरा या फिर घरे? साथियों, भील जनजाति के जो घर होते हैं वो कहलाते हैं टापरा या कूक। क्या नाम से जाना जाता है? टापरा या कूक के नाम से भीलों के घरों को जाना जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? आबानेरी में, नाडोल में, मंडोर में या फिर खेड़ में? मेरे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है, वाहन चालक भर्ती का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर में। कहां पर है? मंडोर, जोधपुर, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हिंदू पथ किसे कहते हैं भाई? महाराणा संगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को या महाराणा राय सिंह को? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा महाराणा संगा, यानी कि महाराणा संगा को हिंदू पथ भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, 100 टापुओं का शहर भी कहते हैं, तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जरोवा गीत है, जरोवा कौन सा गीत है? एक विरह गीत है भाई। जरोवा कौन सा गीत है? एक विरह गीत है। ठीक है ना, ध्यान में रखना क्योंकि ये भी कई बार परीक्षाओं में आया है। जरोवा एक विरह गीत है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? याद में रखना, लोक देवता जो गोगा जी हैं उनको जहार पीर कहा जाता है, और ये जहार पीर किसने कहा था सबसे पहले? तो बिल्कुल आपका राइट होगा महमूद गजनवी ने, क्योंकि आपको पता है महमूद गजनवी ने लोक देवता गोगा जी के समकालीन युद्ध किया था। ठीक है ना, और महमूद गजनवी ने ही गोगा जी को जहार पीर की नाम दिया था, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहेंगे? ओस या जोधपुर। ओस या जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जयपुर की काशी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो वाहन चालक भर्ती परीक्षा के इंपॉर्टेंट हैं, पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो एक बार सभी साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं, क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो जयपुर की काशी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का काशी कहते हैं गलता जी को, और गलता जी को क्या कहा जाता है? मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना, मंकी वैली के नाम से भी गलता जी को जाना जाता है, और जयपुर का काशी भी गलता जी को कहते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन की मस्जिद कहां पर स्थित है? मेरे साथियों, अलाउद्दीन की मस्जिद की बात करें तो ये जालोर में है। कहां पर है? अलाउद्दीन की जो मस्जिद है वो जालोर में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? पगलिया। ध्यान में रखना क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, 23 नवंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है ना, तो साथियों पूरी क्लासों को पढ़ना है, प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें भी पढ़ी है, उनको भी देखना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे साथियों, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं भाई? रामदेव जी को, हड़बू जी को, पाबू जी को या मामा देव को? तो साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं लोक देवता पाबू जी, यहाँ पर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे। ठीक है ना, उसमें आपको हिंदी, जीके, सामान्य ज्ञान पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा, सटीक नोट्स आपको मिलेंगे।
आप आराम से एक दो दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हैं पूरे नोट्स के। हिंदी का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हिंदी को अच्छी तरीके से समझाया गया है। साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए, तो मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज। सिलेक्शन सीरीज क्या है? आपका पूरा सिलेबस 4 किताबों का निचोड़ है, पूरा सिलेबस है, 4 किताब अलग अलग, जैसे उत्कर्ष, जैसे लक्ष्य की, राय की, दिशा की, सभी किताबों का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसी में से आपका पेपर आएगा, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अगर आप 5000 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 3 से 4 बार भी रिपीट कर लेते हैं, तो आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे और साथियों यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स को ले लेना, ये कोर्स आपके लिए रामबाण कलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन वाला रहेगा। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है, मात्र 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका वाहन चालक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मैसेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयनाथ पर्वत राजस्थान में कहां पर है? जयपुर में, अजमेर में, अलवर में या सीकर में? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयनाथ पर्वत कहां पर है? राजस्थान में, अलवर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, तो जल्दी से कमेंट करो कौन से दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया था? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, मेहरानगढ़ को या फिर रणथंभौर दुर्ग को? तो मेरे प्यारे साथियों, कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था भाई, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? मेरे साथियों, जैसलमेर को सुनहरा शहर के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरा शहर हो गया, स्वर्ण नगरी हो गया, ठीक है ना, इसके नाम से जैसलमेर को जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ पर है? सीकर, झुंझुनू, खेतड़ी या फतेहपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका झुंझुनू यहाँ पर राइट होगा। ध्यान में रखना साथियों, अन्य क्लासें प्लेलिस्ट में है, उनको भी देखना है। अगर आपने कोर्स ले लिया, ये वाला कोर्स आपने ले लिया, तो समझ लो आपको नोट्स मिल गए, मॉडल पेपर मिल गए, आपको 5000 पूरा सिलेबस आपका आ गया। इस 5000 प्रश्न में से आपका पेपर फाइट हो जाएगा, तो आपको एक कोर्स ले लेना है, क्योंकि समय तो कम बचा है, अंतिम समय यही आपके लिए एक लक्ष्य रहेगा, ठीक है ना। इसको लेने के बाद आप आराम से 3 से 4 दिन के अंदर रिविजन कर लेंगे पूरे नोट्स, मॉडल पेपर और जो 5000 क्वेश्चन है। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपका अच्छा पेपर जाएगा। आपको पता है वाहन परिचालक भर्ती के अंदर भी हमारा अच्छा स्कोर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आपका सिलेक्शन होगा। तो जल्दी से जल्दी इस नंबर पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अनेक रीति रिवाज हैं और रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर कहते हैं मृत्यु भोज को। किसको कहते हैं? मृत्यु भोज को राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर भोज कहता है, ठीक है ना। और जीवित रहते हुए अपने राजस्थान में एक रीति रिवाज, जीवित रहते हुए भी मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं जोसर। उसको क्या बोलते हैं? जोसर बोलते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, नागौर जिले में जो गोटन है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई? शक्कर उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए या धातु उद्योग के लिए? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, सफेद सीमेंट के लिए, ठीक है ना। सफेद सीमेंट यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर राजधानी में। जयपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में आणु किसे बोलते हैं? आणु बोलते हैं जो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, उसको आणु बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट होगा। ये क्वेश्चन आपको पता है पशु परिचय एग्जाम के अंदर भी आया था, ठीक है ना, कि राजस्थान के रीति रिवाज में आणु किसे कहते हैं? तो आणु विवाह के पश्चात दूसरी बार जो दुल्हन को ससुराल भेजते हैं उसको आणु बोला जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नया मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हर एक क्लास आपको मिले। और नया मकान बनाने की जो उद्घाटन की रस्म होती है वो नांगल कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको नांगल बोला जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वो कौन सी जाति है जो पालकी उठाने का काम करते हैं?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जाति हैं जिसके लोग पालकी उठाने का काम करते हैं? तो कहार जाति आपका राइट होगा। क्या होगा? कहार जाति आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली उसका श्रेय किसे दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत। ध्यान में रखना, किसको दिया जाता है? कृपाल सिंह शेखावत आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथ से कागज बनाने का जो विश्व प्रसिद्ध कार्य है वो राजस्थान में कहाँ पर होता है? जयपुर में। हाथ से कागज कहाँ पर बनाया जाता है? जयपुर में। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मत्स्यरण कला का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान में मत्स्यरण कला का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में है। साथियों समय कम बचा है, कोर्स को ले लेना और हौसला रखना है आपका, जरूर वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ध्यान में रखना, राजस्थान में मत्स्यरण कला का जो प्रसिद्ध केंद्र वो बीकानेर में है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, सभी साथी कमेंट करते चलो। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है ना। तो हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला है अपने राजस्थान का, वह है जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे साथियों आपका राइट होगा राजसमंद में। कोमलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर होगा, ध्यान में रखना। ठीक है ना। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मेरे साथियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील आपका राइट होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, ताल छापर झील कहाँ पर है राजस्थान में? चलो भाई जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। अपने राजस्थान के कौन से जिले में ताल छापर झील है? चूरू जिले में। चूरू के अंदर ताल छापर झील अवस्थित है और ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में है। और ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। प्रश्न आ जाए कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये चूरू में है और यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं, उनको बोला जाता है गोपना, कोरुआ, टीपा। इनकी उपरोक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों, केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें तो दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर लगता है? दुवेल आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे साथियों अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। प्रश्न आ जाए तो बोलना नहीं है कि ठीक है ना, वहाँ राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। और सर्वाधिक नहर से अगर कोई सिंचाई होती हैं तो वो भी अपने गंगानगर जिले में होती हैं। प्यारे साथियों, आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सिलेबस के हम नोट्स आपको देंगे। क्या देंगे? वन लाइनर नोट्स देंगे। आप आराम से 1-2 दिन के अंदर इनको पढ़कर पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। सटीक नोट्स हैं, हिंदी के भी आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। तो 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूर्ण सिलेबस की सिलेक्शन सीरीज। उसमें रहेंगे आपका पूरा सिलेबस, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5000 क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप आराम से उसको एक दिन में एक बार रिवीजन करेंगे तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं।
नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526। इस नंबरों पे अगर आप को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी साथी इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स लेना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा और आपके सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है, ध्यान में रखना। हाडी रानी की जो बावड़ी है ये राजस्थान में कहाँ पर है, टोडा रायसिंह में। हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर हैं? मेरे साथियों अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियों की बात हो रही है, तो सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां हैं कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे साथियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरे साथियों अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा अजमेर। साथियों राजस्थान जीकेगा तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का अच्छा स्कोर हम आपको दे देंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कन्वर्ट कराएंगे। आपकी ऐसी तैयारी होगी आपका वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है परिचालक भर्ती के अंदर हमारे अच्छा स्कोर रहा था, यानी कि जो हमारा सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है, हमारा कोर्स जिन्होंने लिया था, सभी का सिलेक्शन होगा। तो साथियों आपको भी लेना है, अभी समय बचा हुआ है, आप 3 से 4 दिन के अंदर भी इसका आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करो और इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करो, ताकि इस बार इस भर्ती से में हाथ धोना न पड़े, इस भर्ती में अपना सिलेक्शन हो जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का मैनचेस्टर, सभी क्वेश्चन वही हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे, रिपीट हो रहे, नए क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे साथियों अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर में, बूंदी में, गंगानगर में या बारां में? चलो भाई जल्दी से जल्दी बताओ, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो 12 जिले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? जवार को। किसको कहा जाता है? जवार को मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? फूलों की मंडी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या फिर कोटा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी बताइए, फूलों की मंडी राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा, फूलों की मंडी है पुष्कर में। पुष्कर कौन से जिले में आती है? अजमेर में। प्रश्न आ सकता है धान मंडियां तो हर जिले में है, लेकिन फूलों की मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंबू का नगर किसे कहते हैं? भाई वाहन चालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, हिंदी की क्लास भी बहुत जल्द आ रही हैं, तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रखना भाई, ठीक है ना। खंबू का नगर किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट करो। रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को या आमेर जयपुर को? मेरे प्यारे साथियों खंबू का नगर कहते हैं, ध्यान में रखना, रणकपुर पाली को। जो जैन मंदिर है रणकपुर पाली में, ये 1444 खंबे से बना हुआ है, इसको खंबू का मंदिर भी कहते हैं, खंबू का नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का जो मैराथन है वह दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। किसको कहते हैं? दिवेर घाटी को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, और हौसला रखना है, इस बार इस भर्ती में जरूर सिलेक्शन अपन को लेना है, ठीक है ना। चाहे कितनी तैयारी करना पड़े, कितना पढ़ना पड़े, और हौसला मजबूत होना चाहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आपको इस कोर्स को ले लेना है, ये आपका पूरा सिलेबस कन्वर्ट करा देगा, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो रात
रातेनाड़े हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों रातानाड़ा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? मेरे साथियों वैभव का द्वीप कहते हैं जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर राजधानी को वैभव का द्वीप कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, नागनेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे साथियों नागनेची माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना, नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर, आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिम्बाराम किस खेल से जुड़े थे? तीरंदाजी, आपका राइट होगा। चलिए भाई 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? मेरे साथियों 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो पशु परिचर में भी बार बार रिपीट हो रहा है, वाहन परिचालक में भी रिपीट हो रहा है, बीएसटीसी के अंदर भी बार बार आ रहा है कि राम सागर वन विहार कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राम सागर वन विहार राजस्थान में कहाँ पर है? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवाई पट्टी जयपुर, बूंदी, कोटा कहाँ पर है? जोधपुर में। हवाई पट्टी कहाँ पर है? जोधपुर, आपका राइट हो जाएगा, भूलना नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, केवलादेव गना पक्षी विहार राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल साथियों आपका राइट हो जाएगा कि केवलादेव गना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करवाती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, नागौर में। सबसे ज्यादा पशु मेले कहां पर लगते हैं? नागौर जिले में लगते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो से कि राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना, गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ये किसने बनवाई थी भाई? चलिए बताइए। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वाहन चालक की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे मिलेंगे। तो नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी 1586 में। कहाँ पर है ये बावड़ी? डूंगरपुर में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है तो डूंगरपुर में है। किसने बनवाई? रानी प्रेमल देवी ने। कब बनवाई? 1586 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी उपनाम दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा, जैसलमेर को। द गोल्डन सिटी किसे कहेंगे? जैसलमेर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा, गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि जो जयपुर में लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलों के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में। कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है। अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में बालादुर्ग भी हैं, और बालादुर्ग कहाँ पर है आप सभी को पता होगा, अलवर में। बालादुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। मेरे साथियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में या करौली में? तो साथियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे, और जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपने देखा भी होगा पूरी क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा लायक है, ठीक है ना। केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो साथियों ये करौली में है। यहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं कि प्रश्न आ जाता है कई बार कि केला देवी के मंदिर में कौन से गीत गाते हैं, तो लंगूरिया गाए जाते हैं। और ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं? ये काली सील नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक देवता गोगा जी हैं, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इनका मेला किस माह में बढ़ता है। तो ये बढ़ता है भाद्रपद के महीने में। कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान में बाण गंगा का मेला। अरे बाण गंगा के मेले की बात करें तो मेरे साथियों बेराट के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बेराट जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस जिले में केमल मिल्क डेयरी स्थित है। तो साथियों केमल, केमल मैंने होता है ऊंट, ठीक है ना, और केमल मिल्क डेयरी अपने राजस्थान में बीकानेर में। केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, कि राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। चलो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। सास बहू का मंदिर मैंने 5 क्लासों में आपको बता दिया, बार बार रिपीट करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा आपका राइट होगा। इस मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाना किसे कहते हैं आपको पता होगा। पाना कहते हैं जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, जैसे अपन को दीपावली पर तुलसी, दीपावली पर जो लक्ष्मी जी का हम चित्रण लाते हैं वो कागज पर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी का पाना बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे बोलेंगे? कागज पर चित्रण। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है। तो चूलगिरी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है भाई? जैन धर्म यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोटिया मेले के नाम से कौन जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोटिया मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है भाई? दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला, या इनमें से कोई नहीं। अरे लोटिया मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है गणगौर के मेले को। किस मेले को? गणगौर मेला यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव मालदेव को। बोलना नहीं है, राव मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे वाहन चालक परीक्षा में, ठीक है ना। अभी हिंदी की क्लासें भी लाएंगे और राजस्थान जीके का सोपड़ा साफ करा देंगे, कंप्यूटर की क्लास भी आएगी, और प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर अपना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि में, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर को, जयपुर को, उदयपुर को, या अजमेर को?
अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? भरतपुर अपना राइट होगा, यानी कि भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? अलवर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई? चलो कमेंट कर दो जल्दी से, बावड़ियों का शहर किसे कहेंगे? बूंदी अपना राइट होगा। बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है और बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको देंगे। क्या देंगे? सटीक नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो हिंदी, राजस्थान जी के, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, राजस्थान का पूरा कल्चर, साथ ही साथ गणित, इंग्लिश के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप एक बार भी रिवीजन कर ले तो भी अच्छा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका पूरे सिलेबस का विशेषकर निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है। जो आपका पूरा सिलेबस है ना, हिंदी, जीके, सबका इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए हैं विशेषज्ञ टीम द्वारा। 5000 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसी में से आपका पेपर छपेगा। लगभग 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, यानी कि आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इस 5000 क्वेश्चन को आप आराम से 4 से 5 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, अगर 3 से 4 बार भी रिवीजन कर लिया तो समझ लो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526। इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मैं यह कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में आप इस कोर्स को ले सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी करके एक बार 2 बार रिवीजन करके अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। तो पूरा कोर्स आ जाएगा, तो बिना देरी के हुए जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन है वनों के संरक्षण से। किससे है? वनों के संरक्षण। बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? जयनगर। क्या था भाई? जयनगर जयपुर का प्राचीन नाम है। बिल्कुल अपना सी यहां पर राइट होगा। जयपुर अपनी राजस्थान की राजधानी है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पूरे भारत में राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो बिल्कुल यहां पर आपका होगा 10.41। कितना है? 10.41 से क्षेत्रफल राजस्थान का है पूरे भारत में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम क्या है भाई? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से। अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर का प्राचीन नाम है अजय मेरू। आपने देखा होगा जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं उनमें लिखा होता है अजय मेरू डिब्बे, ठीक है ना। तो बिल्कुल अजय मेरू यहाँ पर आपका डी राइट आंसर होगा। साथियों इस कोर्स को ले लेना, इसमें आपके नोट्स आ जाएंगे, मॉडल पेपर आ जाएंगे और विशेषकर सिलेक्शन सीरीज जो 5000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपका पूरा सिलेबस आ जाएगा और ये आसानी से कम समय में शानदार तैयारी आप कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं 5000 क्वेश्चनों में से आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे ना, रट्टा मारेंगे ना, तब भी आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है वाहन चालक परीक्षा के अंदर हमारा अच्छे क्वेश्चन मिले थे। तो बिना देरी के हुए इस नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करो, ठीक है ना। आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर। गंगानगर का प्राचीन नाम की बात करें तो गंगानगर का प्राचीन नाम था रामनगर। क्या था भाई? रामनगर यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर जोधपुर में? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। ए अपना राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था भाई? पीपा जी, जसनाथ जी, गोगा जी या फिर पाबू जी?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया? लोक देवता गोगा जी। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी छतरी है जो शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है? राम गोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है ना। राम गोपाल पोद्दार की छतरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। किस दुर्ग में जयबाण तोप स्थापित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयबाण तोप जो सबसे बड़ी तोप है ये कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? ध्यान में रखना भाई, स्टार वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाहन चालक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके के अच्छे क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है ना। और रेगुलर क्लासेस देखने के लिए क्लास को भी से लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध जो परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, पाली, जालोर या उदयपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है ये पाली जिले में है, ठीक है ना। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लो भाई। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंपाकली जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? गर्दन में। कहां पर पहनी जाती है? गर्दन। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? उद्योग धंधे हैं, कृषि है, परिवहन है या फिर खनन है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है भाई? बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा कृषि। क्या है? कृषि अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का जो किला है वो राजस्थान के कौन सी जिले में है? आमेर का किला अपने जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सीताबाड़ी का जो प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? 12 जिले में लगता है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अदरक का उत्पादन होता है। मेरे प्यारे साथियों, अदरक का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? सीकर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या फिर उपरोक्त सभी? अरे मेरे साथियों, राजस्थान में अदरक के उत्पादन की बात करें तो अदरक का उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? अपने राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर कौन सा है? कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मार्बल नगरी किसे कहते हैं भाई? मार्बल नगरी कहते हैं किशनगढ़ को। किसको कहते हैं? किशनगढ़ अपना राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही में या झालावाड़ में? रणछोड़ जी का मंदिर अपने राजस्थान में कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा जालोर दुर्ग को। किसको कहते हैं? जो जालोर दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसको कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। तारागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। तारागढ़ का किला राजस्थान में, भूलना नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तारागढ़ है अजमेर में, एक तारागढ़ है बूंदी में। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो आप किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बूंदी में भी तारागढ़ दुर्ग है और अजमेर में भी तारागढ़ दुर्ग अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं? अरे मेरे साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं? तो
उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर पाई जाती हैं? सीता माता अभ्यारण्य में मेरे प्यारे विद्यार्थियों उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का वाहन चालक परीक्षा में आएगा, ठीक है ना, कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अपने राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में। कहाँ पर है? चूरू में। यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की महिलाओं द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है वो कौन सा होता है? घाघरा होता है। क्या होता है? घाघरा। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? जो लोक देवता रामदेव जी हैं इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में, ठीक है ना। इनके मंदिरों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों देवरा बोला जाता है। भाई क्या बोलते हैं? देवरा अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में क्या है? भाई पटुओं की हवेली है, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल डी अपना राइट होगा, यानी कि उपरोक्त सभी जैसलमेर में तीनों चीजें जैसलमेर में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला श्री गंगानगर। भाई इस गंगानगर में सर्वाधिक नहर से सिंचाई भी होती है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो अपना ए यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? चंपारण, बिजोलिया, बहादुर या बेंगू? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोली आंदोलन है। भाई कौन सा है? बिजोली आंदोलन है। ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है और ये सर्वाधिक अवधि तक चला था। इसमें धाकड़ समाज के सर्वाधिक लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? तो मेसा का पठार अपने चित्तौड़गढ़ में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कीर्ति स्तंभ की बात करें तो कीर्ति स्तंभ अपने चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा जो बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग है तो जूनागढ़ दुर्ग अपने बीकानेर में है। कहां पर है भाई? बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग अवस्थित है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो मीराबाई के पति का नाम था मेरे साथियों राजकुमार भोजराज। क्या था भाई? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। तो चलिए साथियों आज की क्लास में आज के इस मॉडल पेपर में हमने राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी वाहन चालक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और इस कोर्स को लेना न भूलें।